एक बार दो मित्र कहीं जंगल में जा रहे थे। संतों से हमने सुना है। तो रात्रि में जागृतो कुतो भयम की दृष्टि से एक जने का जागना जरूरी था, जिसमें कहीं बीच में दोनों जनों का भी एक साथ झपकी न लग जाए। तो ये निश्चय हुआ कि थोड़ी आधी रात तक तुम जगोगे, हम सोएंगे, और इसके बाद हम जगेंगे, आप सोना। आधी रात के बाद ये निर्णय हो गया। रात को सो गए। एक की पारी खत्म हुई, दूसरे की पारी आई तो एक सांप आया। अब वो सांप की भाषा जानता था कि भाई तुम कैसे आए हो। मित्र ने पूछा सांप से। सांप ने कहा, इसने मेरे गले से खून निकाला था, मैं इसके गले का खून लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें गले का खून मिल जाए तो तुम फिर इसको काटोगे तो नहीं? उन्होंने कहा मैं नहीं काटूंगा, मेरा काम पूरा हो जाएगा। काटना तो इसलिए कि हमको गले का खून चाहिए। तो उस मित्र ने कहा ठीक है, तुम ठहरो, मैं तुमको इसके गले का रक्त देता हूँ, खून देता हूँ। अब ये कह करके मित्र अपने उस सोए हुए मित्र की छाती के ऊपर बैठ गया और कहीं हिल डुल न जाए इसलिए। मित्र को मालूम हुआ कि इसको रक्त दिए बिना काम चलेगा नहीं, इसके जीवन बचाने के लिए इसके गले से रक्त निकालना आवश्यक है, और रक्त निकालते समय कहीं हड़बड़ा करके ये अपना नुकसान न कर सके, इसलिए वो मित्र अपने मित्र की छाती के ऊपर बैठ गया और दोनों घुटने अगल बगल टिका दिए जिसमें हिले नहीं, और फिर नंगी तलवार ले करके और उसके गले पे चलाने लग गया। तो तलवार चली, पीड़ा हुई, तो ऐसे करके उसके मित्र ने देखा, तब इसके बाद मुस्कुरा के आंखें बंद कर ली। रक्त मिल गया, सांप चला गया। मित्र किसने को जो भी स्थिति दवाई कर दी, फिर उसको सुला दिया। सवेरे उठ करके उसने अपने मित्र से पूछा, तुम ये बताओ, मैं तुम्हारी छाती पर बैठा हुआ था दबा के, और तुम्हारे गले के ऊपर मैंने नंगी तलवार रखी हुई थी, तुम्हें कैसा लगा था? तो उसने कहा, जब पीड़ा हुई, छाती पर बोझा लगा, तो ये क्या कर रहे? तो आंखें जब मैंने खोली और जब मैंने देखा तुम मेरी छाती पर बैठे हो, तुम्हारे हाथ की तलवार मेरे गले के ऊपर, फिर कोई चिंता नहीं, मेरा मित्र है, कुछ सोच कर रहा होगा, और इसलिए मैं निश्चिंत हो करके लेट गया। नींद भी आ गई पीछे। तब मित्र ने सारी बातें बताई कि क्यों उसको इसकी छाती पर बैठना पड़ा और नंगी तलवार लेके गर्दन के ऊपर चलानी पड़ी। सांप की संतुष्टि भी हो गई और तुम्हारे प्राण रक्षा भी हो गई। तो उसने कहा कि पहले तो मुझे लगा कि तलवार कैसी है, लेकिन जब तुम्हारे हाथ में देखी तो मैं निश्चिंत हो गया। अगर तलवार हमारे गले में है तो इसमें भगवान की कोई न कोई करुणा है। कई बार लोग जरा सा कोई विपरीत वातावरण बनता है तो भगवान को न जाने क्या क्या कहने लगते हैं।
भगवान के पास इसीलिए जाते हैं कि हमारी जो मन की इच्छा वो पूरी हो जाए। तो भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। मुख्य अपना काम है, भगवान तो यंत्रवत है। तो तुम्हारे हाथ में तलवार थी, हम निश्चिंत हो गए। इसी तरह से माय डियर, हमारे जीवन में भी अगर कुछ विपरीत परिस्थितियां आए तो हमको यही सोचना है कि हमारे प्रिय श्री कृष्ण की ही इच्छा से हो रहा है। भगवान की इच्छा के बिना कोई काम होता नहीं, हम लोग जानते हैं। और भगवान से बढ़ के हमारा हितकारी कोई नहीं है। तो ऐसे हितकारी भगवान के द्वारा, सर्वसमर्थ भगवान के द्वारा अगर कोई वस्तु प्रदान की जा रही है, उनकी जानकारी में तो है ही है, तो उसमें जरूर जीव का हित होगा। कभी कभी अपने पुराने प्रारब्ध भोगों को भोगने के लिए, जैसे अपने किसी संयम के बिना कुछ क्रिया हो जाने से या कुछ ले लेने से अगर कोई रोग हो जाता है, तो ये ऑपरेशन उसका प्रायश्चित है, इलाज है। इसलिए किया जा रहा है ऑपरेशन, ये इलाज, ये सुई लगाई जा रही है कि वो जो आपसे असंयमित कर्म हुआ था उसका प्रायश्चित हो जाए, शरीर के साथ भी। उसी तरह से माय डियर, हमसे न जाने कितने असंयमित कार्य, अशास्त्रीय कार्य, पाप कर्म हो जाते हैं। और जिन पाप कर्मों को हम नहीं भोग पाए हैं किसी कारण से, अपनी चतुरता से या किसी प्रकार की भूल से या परिपाक न होने के कारण, तो वो फिर किसी अन्य जन्म में मिलते हैं। और चूंकि इस जन्म में पूर्व जन्म की कोई स्मृति नहीं होती, तो लोगों के मन में ये होता है कि हमको ये क्यों हो रहा है। लेकिन जानकार और शास्त्र वाले महापुरुष बताते हैं कि ये बिना उनकी कृपा के नहीं होता है। रामकृष्ण परमहंस देव जी, अब लोग उनको साक्षात भगवान का रूप ही मानते हैं। उनके अंतिम कैंसर हो गया था, और उस समय कहाँ आजकल के जैसे साधन थे किसी से, तो भयंकर पीड़ा होती थी ठाकुर को, सबको दिखाई पड़ती थी। तो एक बहुत बड़े विद्वान थे उस समय कलकत्ता के, शशिधर तर्क चूड़ामणि, उन्होंने आके ठाकुर से प्रार्थना की, ठाकुर तुम एक बार माँ के नाम पर खाली कह दो, हमको ठीक कर दो, हमको ठीक कर दो, मुझे विश्वास है कि आप ठीक हो जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने उनके समझाने पर मना किया। आप फिर क्या है, आप क्यों नहीं कह रहे हैं, क्या आपत्ति है? उनका देखो, हमारी माँ सर्वज्ञा है, क्या वो नहीं जानती है कि हमको पीड़ा हो रही है? और हमारी जननी होके भी अगर ये हमको पीड़ा दे रही है तो इसमें निश्चित ही हमारा कल्याण है। इसलिए हमारी कल्याण करने वाली सर्वज्ञा, परम करुणामयी, उनका मैं मार्ग दिखाऊंगा। अरे जितनी देर मैं इस घाव का उसकी चिंता करूं, उतनी देर तो भगवती हमारे स्मरण से अलग हो जाएगी। इस सड़े गले शरीर के लिए और मैं भगवती का स्मरण करूं, ये कैसे शक्य है? नहीं, मैं माता से इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। तर्क चूड़ामणि जी को चक्रराज महाराज ठाकुर ने मना कर दिया। ठाकुर में सामर्थ्य रही,
वो अपने को बीमार ही न होने देते या तुरंत ठीक हो जाते, लेकिन उन्हें कर्म के परिपाक के अनुसार उनका भुगतान करना था, इसलिए ये नाटक किया। वैसे तो उनका ये सभी कुछ नाटक ही है, वो तो अपने आत्मस्वरूप में लवलीन रहते रहे, लेकिन ये भी हम लोगों के शिक्षण के लिए है। भगवान से हम क्या मांगे? भगवान से भगवान के प्रेम के अतिरिक्त और कुछ मांगना संतों की दृष्टि में बहुत उत्तम नहीं। वैसे तो बिन मांगे देते ही हैं वो,